लेकिन क्यों बेटा, मुझे स्कूल क्यों जाना पड़ेगा? कुछ काम है क्या? ये तो पता नहीं माँ, लेकिन प्रिंसिपल कह रहे थे कि अपनी माँ को लेके आना। लेकिन क्यों बेटा? क्या तेरे प्रिंसिपल सर ने बताया नहीं कि क्या काम है? कुछ तो काम होगा, कुछ तो बताया होगा। ये तो पता नहीं माँ, लेकिन तुम हमारे साथ स्कूल चलो। चलो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। तुम जल्दी से चाय पीकर तैयार हो जाओ। ठीक है माँ। पी लो जल्दी। पी ली? अब जल्दी से जाकर तैयार हो जाओ। अरे, मैंने इस बात के बारे में आपके बच्चों को कल बताया तो था कि कल अपने परिवार वालों को बुला के लेके आना, लेकिन तुमने अपने बच्चों की बात को इग्नोर कर दिया। अब हर बात हम तुम्हारे बच्चों के लिए बताते थोड़ी रहेंगे, कुछ तो तुम्हारी जिम्मेदारी होती है। चलो ठीक है, कल आ जाना। नमस्ते सर। नमस्ते, बैठिए। शुक्रिया। सर, बच्चे बता रहे थे कल आपने मुझे बुलाया। हाँ, मैंने बोला था आपके बच्चों से। देखिए, आपके बच्चों की पिछले 8 महीने से स्कूल की फीस जमा नहीं हुई है, इसीलिए मैंने आपके बच्चों से बोला था। क्या पिछले 8 महीने से बच्चों की स्कूल फीस जमा नहीं हुई है? अरे सर, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? बच्चों के जो ताऊजी हैं वो तो हर महीने फीस जमा करके जाते थे। अच्छा, अब मैं सब कुछ समझ गई। इसका मतलब वो मुझसे हर महीने पैसे लेकर जाते थे और वो सारे पैसे अपने पास रख लेते थे। लेकिन सर, ऐसा भी तो हो सकता है, क्या पता आप झूठ बोल रहे हो। देखिए, हमारे रजिस्टर में साफ साफ लिखा है कि आपके बच्चों की पिछले 8 महीने से फीस जमा नहीं हुई है, तभी तो हमने आपको बुलाया है, वरना आपको यहाँ पर हम क्यों बुलाते। देखिए, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके बच्चों की फीस जमा हो गई है तो आप हमें फीस कार्ड दिखा दीजिए, हम आपसे पैसे नहीं मांगेंगे। क्या सर, फीस कार्ड? फीस कार्ड तो नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं अपने जेठ जी को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। उन्होंने स्कूल की फीस जमा नहीं की होगी। सर, आप हमें कुछ दिनों का टाइम और दे दीजिए। मेरे पास अभी 1 भी रुपया नहीं है। मैं कुछ दिनों में आपके स्कूल की सारी फीस जमा कर दूंगी। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, जब आपके पास पैसे हो जाएं तो जमा कर देना। लेकिन आप एक बात बताइए, आप रोहित की पत्नी हो क्या? जी हाँ साहब। हमें ये सुनकर बहुत ही बुरा लगा था कि रोहित की एक रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई, लेकिन रोहित बहुत ही अच्छा इंसान था। उसका लोगों में उठना बैठना और उसका व्यवहार बहुत ही अच्छा था, लेकिन विधाता के लेख को कौन मिटा सकता है। इसीलिए हमने आपके ऊपर फीस का प्रेशर नहीं डाला, क्योंकि हमको पता है आपकी स्थिति कैसी है। जब आपके पास पैसे हो जाएं फीस के, तब आप जमा कर देना, हम आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं डालेंगे। साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारी मजबूरी को समझा, वरना ऐसे में तो हर कोई मजाक बनाता है। मजबूरी कोई नहीं समझता। आप पहले इंसान हो जिसने हमारी मजबूरी समझी है। देखिए, आपको हाथ जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। जब आपके पास फीस के पैसे हो जाएं तब आप जमा कर देना, आपके बच्चों को स्कूल से कोई नहीं निकालेगा। ठीक है, अब आप जाइए। ठीक है साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चलती हूँ। वकील साहब, एक बात बताऊं आपको, आप उसके सामने कुछ भी मत बोलना, उससे सिर्फ मैं ही बात करूंगा। ठीक है, ये बात आप याद रखना मेरी। देखिए, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। जो भी बोलना है, जो करना है, वो आपको करना है। मैंने तुमसे पहले ही बोल दिया कि आपको अगर क्लेम चाहिए तो साइन आपको कराने हैं। काम करना मेरी जिम्मेदारी। ठीक है, चलिए तो चलते हैं। चलो। ज्योति, ज्योति। वकील साहब, मुझे लगता है यहाँ तो कोई नहीं है। अरे, बच्चे हैं,
तेरी मम्मी कहाँ है? हमें नहीं पता मम्मी कहाँ गई है, हम तो अभी अभी स्कूल से आए हैं। तुम लोग स्कूल से आई हो अभी अभी? तुम्हें कुछ नहीं पता? वकील साहब, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो किसी वकील के पास गई हो? अगर वो किसी वकील के पास पहुंच गई ना, तो हमारी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। हाँ, बात तो तुम सही कह रहे हो। अरे कहीं ये तो नहीं है? हाँ, यही तो है। अरे भाई साहब, आप यहाँ? अब आप हमें इस घर से भी निकालने के लिए आए हो क्या? अरे नहीं ज्योति, मैं तुम्हें यहाँ से भगाने नहीं आया हूँ, बल्कि मैं तो तुमसे माफ़ी मांगने आया हूँ। मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया ना, उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और इसी वजह से माफ़ी मांगने आया हूँ। अब कभी भी आगे ऐसा नहीं होगा। माफी? अब आप हमसे माफी मांग रहे हो? ये सब आपने उस दिन नहीं सोचा था जिस दिन आपने हमें घर से बाहर निकाला था? ऐसा है, अब हम यहीं पर ठीक है, आप यहाँ से जा सकते हो। ज्योति, माना कि मैंने गलती की है, तुम्हारे साथ बुरा किया, लेकिन अब तुम मेरे साथ चलो अपने घर, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे भाई के बच्चे इस तरह रहें। इसलिए तुम मेरे साथ चलो और अब वहीं पर रहना। नहीं भाई साहब, अब हम उस घर में नहीं जाएंगे, हम यहीं पर रहेंगे, यही हमारा ठिकाना है। और वैसे भी आपने तो उस दिन हमसे कहा था ना कि हमारा उस घर पर कोई अधिकार नहीं है, तो फिर क्यों बुलाने आए हो हमें यहाँ पर? ज्योति, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। तुम्हें पता भी है, अगर लोगों को पता चला कि मेरे छोटे भाई की बहू इस हालत में रहती है, पता है क्या होगा? बहुत ही इज्जत खराब हो जाएगी। इसलिए परिवार की इज्जत के लिए इन बच्चों को लेकर वापस चलो अपने घर। मेरी और मेरी बच्चों की चिंता करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। हमें हमारे हाल पर छोड़ दीजिए। मैं अपने बच्चों को जैसे भी पालूंगी, पाल लूंगी। बस हमें आपकी कोई जरूरत नहीं है, जाइए यहाँ से आप। ठीक है ज्योति, जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन हाँ, तुम जब चाहो तब उस घर में आ सकती हो। और हाँ ज्योति, तुम यहाँ पर रहती हो इस गरीबी की हालत में, मैं तुम्हारी विधवा पेंशन बनवाना चाहता हूँ और इसीलिए ये वकील साहब हैं, वकील साहब को साथ लेकर आया हूँ। तुम कुछ कागज हैं, उन पर साइन कर दो, फिर तुम्हारी विधवा पेंशन बन जाएगी। ठीक है, जिससे तुम्हारा गुजारा होता रहेगा। हाँ, ये सही कह रहे हैं। अगर तुम कागजों पर साइन कर दोगी ना, तो तुम्हारी विधवा पेंशन बन जाएगी और उससे तुम्हारा और तुम्हारे बच्चों का गुजारा ठीक से हो पाएगा। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो लाइए, मैं साइन करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, ये लो। पेन। अरे वकील साहब, ये तो कोरा कागज है, मैं इस कागज पर साइन नहीं करूंगी। ज्योति, तुम ज्यादा मत सोचो, तुम सिर्फ साइन कर दो बस, बाकी का काम वकील साहब खुद देख लेंगे। जो भी लिखना होगा वो वकील साहब लिख देंगे, तुम तो बस साइन कर दो। तुम्हें पता है ये वकील साहब बहुत अच्छे इंसान हैं। देखिए भाई साहब, माना कि मैं कम पढ़ी लिखी हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ऐसे ही कागजों पर साइन कर दूंगी। मैं इन पर साइन नहीं करूंगी। और रही विधवा पेंशन की बात, तो मैं खुद जाकर बनवा लूंगी। और अगर आपको हमारी इतनी ही फिक्र थी, तो आपने हमें घर से बाहर क्यों निकाला? ज्योति, मैं तुझे प्यार से समझा रहा हूँ, तो तू मेरी बात को समझ क्यों नहीं रही है? चुपचाप इस कागज पर साइन कर दे, इसी में तेरी भलाई है, समझी? भाई साहब, आप मुझसे इतनी तेज आवाज से बात क्यों कर रहे हो? अगर मैं इस फाइल पर साइन नहीं करूंगी तो उसमें मेरा ही तो नुकसान है। अगर मुझे कोई काम करवाना होगा ना, तो मैं खुद जाकर करवा लूंगी। मुझे आपकी कोई जरूरत नहीं है, जाइए आप यहाँ से। ज्योति, अगर तूने इस फाइल पर साइन नहीं किए ना, तो मैं तुझे इस झोंपड़ी से भी बाहर निकाल दूंगा। फिर पता है क्या करेगी तू? तू सड़क पर भीख मांगेगी। इसलिए चुपचाप साइन कर दे। मैं रोड पर धक्के खाऊं या फिर भीख मांगू, मैं कुछ भी करूं, लेकिन मैं इस फाइल पर साइन नहीं करूंगी। ये पकड़ो अपनी फाइल। मैं भी देखता हूँ तू इस फाइल पर साइन कब तक नहीं करेगी। साइन तो तुझे करने ही पड़ेंगे। वकील साहब, चलो चलते हैं। भाई साहब, इसने तो साइन किए नहीं। इसके साइन के बिना मैं भी कुछ नहीं कर सकता। वकील साहब, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अब जो भी कुछ करूंगा ना, मैं खुद करूंगा। ठीक है, चलिए। ठीक है, और जब आप फाइल पर साइन करा लो, तो फाइल लेकर मेरे पास आ जाना। फिर जो भी काम बचेगा वो मैं कर दूंगा। ठीक है वकील साहब, चलो।
इतना टाइम हो गया, बच्चे अभी तक आए क्यों नहीं? 4 बज गए, इतने टाइम तक तो आ जाते हैं, आज कहाँ रह गए? मुझे तो बड़ी टेंशन हो रही है। एक काम करती हूँ, खुद ही जाकर देख आती हूँ। ताऊ हमें क्यों रोका है? हमें घर जाने दो। अरे क्या करोगे घर जाकर? तुम्हारी माँ खुद यहीं पर आने वाली है। अरे ज्योति, कहाँ जा रही है और इतनी परेशान क्यों है? कहीं तू अपने बच्चों को तो नहीं ढूंढ रही है? हाँ, मैं अपने बच्चों को ढूंढ रही हूँ, लेकिन आपको कैसे पता? मुझे ऐसे पता है, क्योंकि तेरे बच्चे मेरे पास हैं और अभी तो बिल्कुल सही सलामत हैं। और अगर तू उनको सही सलामत देखना चाहती है तो चुपचाप मैं जो चाहूँ वो कर, मेरे कहने से उस फाइल पर साइन कर दे, बस तभी तेरे बच्चे तुझे मिल सकते हैं, वरना भूल जा अपने बच्चों को। बस आपने साइन करवाने के लिए, बस आपने साइन के लिए मेरे बच्चों को अगवा कर लिया? आपको साइन करवाने हैं ना? ठीक है, मैं साइन करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पहले मुझे मेरे बच्चे चाहिए। कहाँ है मेरे बच्चे? दिखाओ। अरे इतना परेशान क्यों हो रही है? अभी रुक। वकील साहब, आ जाओ बच्चों को लेकर। लाओ ये फाइल मुझे दो, पकड़ के रखो। ये ले, साइन कर इधर। लो, आपके कहने के मुताबिक मैंने साइन कर दिए। हम मुझे मेरे बच्चे दो। पहले ही मान जाती हमारी बात, तो ये सब क्यों करते हम? वकील साहब छोड़ दो इन्हें। चलो जाओ रे। चल निकल, अब क्या देख रही है? चलो बच्चों, भगवान इन्हें कभी माफ नहीं करेगा। वकील साहब, ये लो, साइन चाहिए थे, साइन हो गए। अब क्लेम का पैसा मेरे अकाउंट में ही आना चाहिए। ठीक है तानवीर जी, अब आप चिंता मत करिए। अब जो भी क्लेम का पैसा होगा वो आपके खाते में लाना मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है वकील साहब, चलो चलते हैं। चलो। बेटा, तेरे ताऊ ने तुम दोनों को मारा तो नहीं? और क्या कह रहे थे वो? माँ, वो लोग पापा के क्लेम के पैसों के बारे में बात कर रहे थे। ओह अच्छा, तो अब मैं समझ गई। तेरे पापा के क्लेम के पैसे आने वाले हैं ना, इसलिए उन लोगों ने इसे कोरे कागज पे साइन करवाए थे, जिससे कि वो पैसे वो निकाल सके। अरे आशीष, अर्पित, आशीष, अरे इधर बैठे हैं ये बच्चे। सर नमस्ते। नमस्ते। जी कहिए, कैसे आना हुआ? मैं तुम्हें यहाँ पर एक खुशी की बात बताने आया हूँ। वो बात यह है कि तुम्हारे बच्चे ने हमारे स्कूल का नाम रोशन कर दिया है। ये टॉप आया है पूरे स्कूल में। क्या सर, मेरे बच्चे ने स्कूल में टॉप किया है? सर ये तो बहुत खुशी की बात है। आप बैठिए ना, मैं आपके लिए कुछ लेकर आती हूँ। अरे नहीं नहीं, मुझे चाय पानी नहीं चाहिए। मैं एक बात और बता रहा हूँ आपके लिए, आपके बच्चे की फीस स्कूल में माफ कर दी गई है। अब आगे से आपके बच्चों की फीस नहीं जाएगी, क्योंकि ये टॉप आए हैं ना, इसलिए। अरे ये तो बहुत अच्छा हुआ, ये तो बहुत खुशी की बात है। बात तो खुशी की है, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर खुशी क्यों नहीं दिखाई दे रही? साहब, आपको मेरे चेहरे पर खुशी इसलिए नहीं दिख रही क्योंकि मेरे साथ बहुत गलत हुआ है। मेरे पति के जो क्लेम के पैसे आने वाले थे ना, उन्हें निकलवाने के लिए मेरे जेठ ने मुझसे जबरदस्ती कोरे कागजों पर साइन करवा लिए। अब वो पैसे वो निकाल लेंगे। ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। पैसा तो तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को मिलना चाहिए। साहब,
मिलने तो चाहिए, लेकिन अब नहीं मिलेंगे। रोना तो इसी बात का है, क्योंकि अब उन लोगों ने मेरे साइन तो ले ही लिए हैं, अब कुछ नहीं हो सकता। अगर तुम्हें अपने बच्चों का हक दिलाना है तो तुम्हें लड़ना होगा, और उस लड़ाई में मैं तुम्हारा साथ दूंगा। मैं तुम्हारे बच्चों का हक नहीं छीनने दूंगा। क्या सच में मेरे बच्चों का हक इन्हें अब भी मिल सकता है? सर, मुझे तो उम्मीद है नहीं। अगर ऐसे हो जाए तो इससे अच्छा और क्या बात होगी। तुम चिंता मत करो, मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे बच्चों का हक तुम्हें जरूर दिलवा कर रहूंगा। ठीक है, तुम चिंता मत करना बिल्कुल। अब मैं चलता हूँ। ठीक है साहब। सर को देखकर ऐसा लगता है कि इस दुनिया में आज भी इंसानियत जिंदा है। बच्चों, रात भी हो गई है और तुम्हें भूख भी लग रही होगी। मैं तुम्हारे लिए खाना बना देती हूँ और तुम कपड़े भी चेंज कर लो। चलो।